अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। 12 तारीख को जो विपक्षी दलों की बैठक को होने वाली थी वो टल गई थी। नई तिथि आज सामने आ गई है। 23 जून को ये मीटिंग होगी। आज तेजस्वी यादव और जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, दोनों ने ज्वाइंट पीसी करके ये बताया है कि 23 तारीख को जो मीटिंग है, जो विपक्षी दलों की मीटिंग है, वो 23 तारीख को पटना में होगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी और जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव आएंगे। इसी तरह से स्टालिन आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग थी वो रद्द हो गई है, किस कारण से रद्द हुई थी इसका पता नहीं चल पाया था, लेकिन आज दोनों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने ज्वाइंट पीसी करके ये साफ कर दिया है कि जो समय नहीं लोगों के पास मिल पा रहा था, जिस कारण से 12 तारीख की जो मीटिंग थी वो स्थगित कर दी गई थी, और जो नई तिथि सामने निकल कर आई है वो 23 जून है। उसी दिन बिहार में एक नए सियासी समीकरण बैठेंगे, जो केंद्र के सत्ता के खिलाफ जो विपक्ष की तैयारियां चल रही हैं, विपक्षी एकता को एकजुट करने की तैयारी चल रही थी, वो अब 23 जून को उसकी मीटिंग होगी। आइए देखिए क्या कहा है। आप लोगों को आमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस तिथि को कई नेता, जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही थी उस तिथि को यहाँ आने में। इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है, और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, यह तय हो गया है और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। यही बताने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया गया। सभी हमारे पत्रकार साथियों, विषय को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री ललन बाबू जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी, लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को कुछ जो लीडर, उनकी अपनी प्रायर एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी, लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहें, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाए। तो तय हो गया है। वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है।
और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और सभी लोगों की एक कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज़ जो हैं उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। तो एक बड़ी अच्छी खबर है और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आए और बाकी बात तो बैठक होगी, उसके बाद जो है बात आप लोगों से किया ही जाएगी। तो इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया ताकि आप सब लोगों को हम लोग सूचित कर सकें। तो जैसा कि आपने सुना कि दोनों कहते ये नजर आ रहे हैं कि देश में जिस तरह से अराजकता फैल गई थी, जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में था, विपक्षियों को एक होना ही था। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ये मुहिम चलाई थी और बहुत हद तक ये मुहिम सफल भी हो रही है, क्योंकि 23 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 23 जून को विपक्षी एकता की पटना में अहम बैठक होने जा रही है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।